हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो देखो, आज के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ के बारे में कि इनका ग्राफ कैसा होता है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे होता है, इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करना और फेसबुक पेज पर भी जाकर के फॉलो जरूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर इनका ग्राफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस को। 8th तक तो आपने पढ़ी है, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशंस को आपने पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पर 9th क्लास में टू वेरिएबल्स की इक्वेशन के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं और उनका ग्राफ कैसा आता है, ठीक है, यहाँ पर हम वो चीज देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशंस जो टू वेरिएबल के थे वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपकी लीनियर इक्वेशंस होती है जो कि टू वेरिएबल की होती है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि डिग्री क्या होती है इक्वेशन की, 1 होती है। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होती है, 1 होती है। इसमें दो वेरिएबल है तो मैं दोनों वेरिएबल पर पावर देखनी होगी। इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है। अगर इसकी 2 होती, इसकी 1 होती तो ये तब लीनियर इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। ये हमारी तब क्या बन जाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, तो डिफरेंट वेरिएबल की, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें पढ़नी नहीं है। अब देखो, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है तो हमारी लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, जहां पर एक्स और वाई क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशंस होते हैं और इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। मैंने 4.2 के इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है, जाकर के आपको देखना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्यों? क्योंकि हम एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं, वहां से वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर वाई की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं तो एक्स की वैल्यू वहां से निकालते हैं। तो मैं ऐसे साइमल्टेनियसली बहुत सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ एक्स और वाई की, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इसके होते हैं। अब इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसे आता है, मैं सबसे पहले तो आपको कॉपी पर सिखाऊंगा, उसके बाद आपको ग्राफ पेपर पर भी ड्रॉ करके बताऊंगा कि हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। और मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया था, जो कि जियोमेट्री वाला चैप्टर था, कि हम पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करते हैं। अगर आप लोगों पर ग्राफ पेपर प्लॉट करना नहीं आता है, वैसे तो 8th क्लास में सिखा दिया जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी नहीं आता तो मैं आपको फिर भी सिखा करके चलूंगा। तो देखो, इसकी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी जो ग्राफ होती है वो कैसे होती है। देखो, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन अपनी तरफ से कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कर ली 2x प्लस में 4y प्लस में 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ 0 और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ 3/4, क्या निकाल लेता हूँ, या फिर x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं 4 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई। एक पॉइंट क्या हो गया हमारा, 0,1, क्योंकि x पहले इस पर x वाली वैल्यू, y पहले इस पर y वाली वैल्यू, क्योंकि ये हमारे x कोऑर्डिनेट होता है, हमारे y कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का देखो यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर -1 आएगी, ठीक है, -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो यानी कि एक पॉइंट हो गया -2,0। अब देखो, मैं यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। मैं जब यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देखो यहाँ पर हमने केवल 2 ही पॉइंट लिए। आप कहोगे कि हम यहाँ पर ऐसे कितने पॉइंट लेंगे, जबकि इसके बहुत इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप लोगों को उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट ले लीजिए, वे काफी है। अब देखो, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वाई की, पॉजिटिव में कहाँ तक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 0 है, तो मैक्सिमम 1 तक ले लो। आप चाहिए लिए तो उससे ऊपर भी सकते हो। देखो, यहाँ पर 1 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, 0 आपकी ये है, ठीक है। अब x क्या है, मैक्सिमम आपका -2 तक है, तो यानी कि 0, -1, -2, -3, आप आगे कितना भी ले सकते हो या फिर आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0, 1 हो गया, यहाँ पर 0 आपका y एक्सिस वाला हो गया, ठीक है। आप चाहे यहाँ लो या ना लो, ठीक है, हमारे पूरे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब देखो, यहाँ पर x, 0, ठीक है, यानी कि 0,1, 0 आपका x जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो क्या आपका 0 है। x कोऑर्डिनेट 0 किस पर होता है, y एक्सिस पर होता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। x कोऑर्डिनेट आपका 0 y एक्सिस पर होता है तो x इधर लाई करेगा। अब y क्या है हमारा, 1 है, तो 1 क्या है भाई,
ये रहा, तो ये हो गया हमारा 0,1 पॉइंट। ऐसे -2,0 वाई हमारा 0 है, ठीक है, वाई क्या हमारा 0 है, वाई 0 किस पे होता है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, वो हम फाइंड करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट से। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हमारा -2 इस तरफ होगा, इस तरफ, तो -2 ये रहा, और यहाँ पर वाई एक्सिस 0 होता है, तो -2,0 ये हो गया। अब हम इन पॉइंट को कर देंगे, क्या कर देंगे, ज्वाइन। इनसे जब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये आगे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, तो देखो जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा तो हमें क्या मिला, एक लाइन मिली, क्या मिली, एक लाइन मिली, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विल बी लीनियर, लीनियर ग्राफ होगा, मतलब इट मीन्स स्ट्रेट लाइन, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर क्या करे, सेट, ये पॉइंट कहाँ पर है, लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट कहाँ पर है, लाइन के ऊपर है, क्यों, क्योंकि जब इन पॉइंट से पास ये लाइन, तो ये लाइन के ऊपर ही होंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे, जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट लाई करेंगे, ये वाला पॉइंट भी इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सभी क्या होंगे, इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ये जो इक्वेशन है ये सभी क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। जो भी यहाँ पर भी पॉइंट होंगे, इससे अलग इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, वे सभी इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, तो 0,1 इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है, हमने यहाँ पर निकाला। -2, इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है, हमने यहाँ पर निकाला, और हमने इन दो पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट ड्रॉ होंगे, जितने भी पॉइंट लाई करते होंगे, वे सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो देखो यही था आज का इंट्रोडक्शन, जो मुझे आपको बताना था कि जो एवरी पॉइंट लाई ऑन द लाइन ऑफ एनी इक्वेशन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को, इस पॉइंट के ऊपर जितने भी लाइन पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, वे सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन बनी है इसके सॉल्यूशन से ही बनी है। तो यहाँ पर 0,1 इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका -2,0 क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। अब ठीक है, ये मुझे यहाँ पर आपको बताना था। तो इसका ग्राफ क्या होता है, आपका लीनियर ग्राफ होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर x = 0 यहाँ पर होता है, और y = 0 एक्स एक्सिस पर होता है। तो जब y = 0 एक्स एक्सिस पर होता है, तो y = 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, और x = 0 y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका हिसाब उल्टा है। ये आपको कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि y एक्सिस, y = 0 किस एक्सिस की इक्वेशन है, x की या y की। अगर y वाला होगा तो वो x एक्सिस की इक्वेशन होगी, y अगर x वाला होगा तो y एक्सिस की इक्वेशन होगी, जहां पर y और x क्या होंगे, दोनों 0 होंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर हमारे पास ये कोई, अगर हमारे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, अगर ये लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओनली ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन जो होगी वो y = mx होगी, जहां पर ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा, ये आपका y कोऑर्डिनेट होगा, और m क्या होगा, उसका स्लोप होगा। m क्या होगा, इस लाइन का स्लोप, यानी कि जितना इसका झुकाव है। ये वैसे आपकी काम की तो नहीं है, ये आपका 11th में है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता रखा है, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो भी इक्वेशन आपकी किससे पास हो, ओरिजिन से पास हो, जिसकी कोऑर्डिनेट 0,0 हो, तो वहां पर उसकी इक्वेशन क्या आती है, y = mx। ठीक है, जनरली हम इसकी इक्वेशन को y = mx रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसकी कोई स्पेशल इक्वेशन नहीं है। सभी इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, ये भी आपकी जो इसकी इक्वेशन होती है mx + c के फॉर्म में होती है। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पर 2x है, 4y है, मैं अगर इसको इस तरफ ले जाऊँ, 4y = क्या लिख सकता हूँ, -2x + 4। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इसके पॉइंट में ले जाऊँ, तो ये कह देगा y = -x/2 + 1। तो देखो आया ना, अगर मैं -1/2 को m मान लूँ, -1/2 को m मान लूँ, तो y = mx + c, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, जनरली जो इक्वेशन होती है वो y = mx +
सी होती है, जहाँ पर सी आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, 4 को उसके डिवाइड में पहुंचाने के बाद। और m की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1/2 और x आपका ये रहा, ठीक है, y आपका ये रहा। तो जनरली जो इस ग्राफ की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये ओरिजिन से पास हो तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म तो होगी नहीं। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये x और y एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर कट करनी चाहिए, लेकिन ये केवल ओरिजिन पर कट कर रही है, जैसे ये यहाँ पर है। तो इसकी क्वेश्चन क्या है mx प्लस सी। तो 4 क्या है, इसका इंटरसेप्ट है, वो y इंटरसेप्ट भी हो सकता है, x इंटरसेप्ट भी हो सकता है। जैसे ये यहाँ पर इसको कट कर रही है, इसको यहाँ पर y एक्सिस पर कट कर रही है, इसको यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है, इसको कहते हैं यहाँ पर इंटरसेप्ट करना। जब ये इसको कट करती है फिर इसको कट करती है, तो वो क्या लगता है, ये सी उसको रिप्रेजेंट करता है। जनरली वो इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर ये केवल ओरिजिन से ही पास हो रही है, ना तो इधर कट कर रही है, ना इधर कट कर रही है, ना इधर ना इधर। तो इसलिए यहाँ पर y इक्वल टू mx हो जाएगा, जहां पर c की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट आपका 0 है, ठीक है। जनरली यही था आज का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा जो 4.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल जरा सा है, वो भी मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। देखो सुनो मेरी बात, मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये ग्राफ है, ठीक है। मुझे कहना है कि मुझे y एक्सिस के पैरेलल क्या ड्रॉ करनी है, एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं x एक्सिस से ड्रॉ करूंगा। तो यानी कि x के परपेंडिकुलर जो भी मैं लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, वो हमेशा ही y के पैरेलल होगी और x के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये आपकी 4.4 का इंट्रोडक्शन है। मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, मैं सीधा आपको 4.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ही करवाऊंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब देखो यहाँ पर y एक्सिस का जो पैरेलल लाइन होती है वो x एक्सिस से होती है, जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कहूँ, अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कहूँ तो वो लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ये बात ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा। पहला कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पर सीखा कि अगर y इक्वल टू 0 होगा तो वो x एक्सिस की इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होगी। x इक्वल टू अगर 0 होगी तो इक्वेशन होगी y एक्सिस की। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर 0 होती है। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी, y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी, ठीक है, वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी किसके, x एक्सिस के। जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस की। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये 4.4 के इंट्रोडक्शन में आते हैं, जो कि मैंने आपको इसी इंट्रोडक्शन में बता दिए 4.3 के इंट्रोडक्शन में। अब चलो हम क्या करते हैं, अब हमें एक ग्राफ को किस पर ड्रॉ करके देखते हैं, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके देखते हैं। वहां पर हम कोऑर्डिनेट्स का कैसे प्लॉट करते हैं मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था कि मैं आपको प्लॉट करके जरूर दिखाऊंगा। तो चलो करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लिया है, ग्राफ पेपर यहाँ पर हमने लिया है। देखो मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक है आपकी डार्क लाइन, एक है लाइट लाइन, ठीक है। ये जो लाइट लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, जो भी पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, और ये किसको करती है, जो होल नंबर होते हैं, ठीक है। हम इस पर होल नंबर को लेते हैं, इस पर हम किसको लेते हैं, नंबर्स को लेते हैं, पॉइंट वालों को। वैसे ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है, चाहे आप इसको होल नंबर ले लो, चाहे आप इसको रियल नंबर ले लो, यानी कि होल नंबर ले लो, या फिर इसको पॉइंट वाला नंबर ले लो, या फिर इसको आप रियल नंबर ले लो, यानी कि कोई भी पॉइंट वाला नंबर ले लो। लेकिन हम जो स्टैंडर्ड मान करके चलते हैं, जो हम सभी कॉमन क्या करते हैं, हम नेचुरल नंबर इस पर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। बिना पॉइंट वाले नंबर हम इस पर नहीं लेते, ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से इसको होल नंबर लेकर चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 जो भी पॉइंट वाला नंबर होगा वो इनके बीच में लाई करता है। हर दो लाइन के डार्क लाइन के बीच में 10 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा पांचवी लाइन होती है। इन दोनों के बीच में हमारी पांचवी लाइन, ये लाइट वाली लाइन होती है, 1 2 3 4 5। तो यानी कि 10 का डिफरेंस है इस बॉक्स से इस लाइन से लेकर के डार्क लाइन तक, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम डार्क लाइन पर हमेशा ही नेचुरल नंबर लेते ही, स्टैंडर्ड है, सबके लिए कॉमन है। आप चाहे तो इस पर पॉइंट वाले ले लो, चाहे आप इस पर रियल ले लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हर लाइन के बीच में 10 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 लाइन का डिफरेंस है। ये बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब देखो हम यहाँ पर कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने जो हमने इक्वेशन ली थी वो क्या ली थी हमने, ये अभी आपको बताता हूँ। इक्वेशन हमने ली थी 2x + 4y, 2x + 4y + 4 = 0।
ये इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, पॉइंट निकालूंगा। तो मेरे पॉइंट क्या क्या आए थे, 0,1 और एक आया था -2,0, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आए थे। आप चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्या लूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो मैं यहाँ का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो हमें ड्रॉइंग जो लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी जगह करनी है कि हमारी एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या आ जाए, सही आ जाए, और वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या आ जाए, सारी आ जाए। जैसे मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पर समझ लो 8 होता, सपोज करो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 8 होता, तो ये कहाँ है, वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर क्या होता, 9 होता, जीरो की जगह एक्स एक्सिस पर। सपोज कर लो वहाँ तो 0,-2,0 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 8 होता, तो मैं सपोज कर लो मैं यहाँ पर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करा ग्राफ, इधर से इधर को, ठीक है। सपोज कर लो मैंने यहाँ पर एक लाइन क्या कर दी, ग्राफ ड्रॉ कर दी, इसका क्या है, ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस पर क्या था, 9 था पॉजिटिव, तो हमें इधर भी क्या चाहिए, 9 खाने चाहिए, क्योंकि अब ओरिजिन आपने इसको चूज कर लिया। हम यहाँ पर ओरिजिन किसी को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से करना है कि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर वैल्यू सारी आ जाए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएंगी, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ तो 5 और 6 वैल्यू यहाँ पर सारी आ रही है, और हमारे पास वैल्यू कितनी है, 9 है। तो यहाँ पर 9 तो नहीं हो सकती, फिर हमें इस पॉइंट को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ तो हम वैल्यू चाहे कितने भी ले लो, देखो यहाँ पर कितने सारे खाने हैं, यहाँ पर माइनस वाले में तो चाहे कितने भी ले लो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कितने खाने रह गए, 6। तो इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसे पॉइंट को हमें ओरिजिन चुनना है कि जिससे कि दोनों तरफ की डिस्टेंस हम ले सके। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर करते हमारे पास x की वैल्यू 9 है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, वैसे चाहे तो कर सकते हो। अगर हम उसको 2 2 3 3 के डिफरेंस में ले लें, फिर तो है 2 4 6 8 10, ठीक है, फिर तो आप लोग कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप खुल्लम खुल्ला करना चाहते हो, जैसे अगर आप एक का डिफरेंस ले रहे हो, तो तब हमें थोड़ा सा दूर को लेकर के जाना पड़ेगा पॉइंट को, ताकि हम दोनों तरफ नंबर को ड्रॉ कर सके सही तरीके से, वरना यहाँ पर तो जगह ही नहीं बचेगी अगर हम यहाँ पर ले लेंगे एक का डिफरेंस करके। जैसे मैं यहाँ पर एक का डिफरेंस लो, मेरे पास 9 एक्स की वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6, इधर तो 6 है, और इधर हम ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जब ओरिजिन ये हो गया, ओरिजिन किस तरफ नेगेटिव वैल्यू आएगी, ओरिजिन इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ओरिजिन ऐसे पॉइंट को चुनना है जिससे कि हम दोनों तरफ क्या कर सके, ग्राफ को, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाइन क्या आ सके, नंबर क्या आ सके, पूरे आ सके। तो देखो मैं यहाँ पर अब ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स की 0 है, यहाँ पर -2 है, -2 है, यहाँ पर क्या है 1 है आपका, यहाँ पर क्या है आपका 0 है, वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है। तो मैक्सिमम वैल्यू -2 पर गया, यानी कि मैं कहाँ पर जाना है, निगेटिव वाले में। तो देखो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ। अभी तो मेरे पास स्केल नहीं है, ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो सपोज करो मैंने ओरिजिन इसको मान लिया, ठीक है। अब इधर से भी एक लाइन खींच दो, ये लो हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कहाँ तक, -2 तक, तो यानी कि -1, ठीक है, -2, -3। आप चाहे तो वोल नंबर इसको ले सकते हो, पॉइंट वाले नंबर इसको ले सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स की वाई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, 1 तक है, तो यानी कि ये आपकी हो गई 1 2, मैक्सिमम आप कहीं तक भी ले जाओ, ठीक है, वो आपका चलेगा, ठीक है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, 0,1, 0,1, 0 एक्स की वैल्यू है, एक्स एक्सिस हमेशा 0 कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस पर होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा, और वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वाई की वैल्यू 1 है, तो मतलब 0,1 पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -2,0 है, 0 वाई एक्सिस कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है, तो इस तरफ होगा, फिर इस तरफ होगा, और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, -2 तक, तो मतलब इस तरफ y 0 होगा, और -2 ये है, तो -2,0 आपका ये रहा। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो ये लो हमने कर दी ज्वाइन, ये हमने कर दी ज्वाइन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2x + में 4y + 4 = 0 की इक्वेशन हो जाएंगी। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, वे सभी क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे इस इक्वेशन का, ठीक है। और ये कैसा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है,
कैसा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है। तो ऐसे हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं और ऐसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब आप लोग कहोगे आपकी लाइन ऐसे यहाँ पर तो ऐसे आ रही है और वहां पर लाइन हमारे पास ऐसी आ रही है, कुछ कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की, मतलब सॉरी एक कुछ इस यहाँ पर इस आपकी वाली लाइन का झुकाव तो इतना है जो आपने कॉपी में बनाया, और जो आपने यहाँ पर लाइन बनाई इसका झुकाव इतना है। ऐसा क्यों, देखो वहां पर हमने बिना ग्राफ पेपर के बनाया जिससे कि उसका झुकाव इतना जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर पता कहाँ कहाँ लेने हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर का पता है कि यहाँ पर इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर ये सभी लाइनें बनी हुई है। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पर उसका झुकाव इतना नीचे है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली लाइन आपकी यही रहेगी, इतना ही झुकाव इसका रहेगा। आप चाहे किसी भी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके देख लेना। मेरा मेन काम था आप लोगों को ग्राफ को समझाना और ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना कि कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर। ठीक है, आप चाहे डार्क वाली लाइन को पॉइंट वाले ले लो चाहे इसको ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम कॉमन लेके किसके चलते हैं, पॉइंट वाला, इस वाली लाइन को, इनके बीच में जितने भी है इसको हम होल नंबर लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो आई होप आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 का इंट्रोडक्शन सब कुछ समझा दिया है। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, आपको उसका आंसर जरूर देंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इंस्टाग्राम पर जाकर हमें फॉलो करना, फेसबुक पेज पर भी जाकर हमें फॉलो जरूर करना। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।